दोस्तों, हमारा महासागर जहां कई अनगिनत रहस्यमयी चीजें छुपी हुई हैं, जिन्हें अभी तक खोजना बाकी है। तो आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रातों रात पूरे महासागर में गायब हो गया है। मैं विनय हूं और आपका एक और नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम खोए हुए शहर अटलांटिस के रहस्यमय और मनोरम विषय पर विचार कर रहे हैं। अटलांटिस की कहानी ने सदियों से लोगों को एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता की कहानियों से आकर्षित किया है, जो अंततः बिना किसी निशान के गायब हो गई। हालांकि कुछ लोग इसे महज किंवदंती कहकर खारिज कर सकते हैं, वहीं दूसरों का मानना है कि कहानी में और भी कुछ है। तो आइए इस रहस्यमय शहर के इतिहास और सिद्धांतों का पता लगाएं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत द्वीप था जो उनके समय से लगभग 9000 साल पहले अस्तित्व में था। उन्होंने इसे प्रभावशाली इंजीनियरिंग और वास्तुकला वाला एक यूटोपियन समाज बताया। हालांकि उन्होंने एक विनाशकारी घटना में शहर के पतन का भी जिक्र किया, जिसके कारण ये लहरों के नीचे गायब हो गया। प्लेटो के विस्तृत विवरण के बावजूद अटलांटिस का कभी भी निश्चित रूप से पता नहीं लगाया जा सका है। इससे इसके संभावित ठिकाने के बारे में कई सिद्धांत और अटकलें सामने आई हैं। कुछ का मानना है कि अटलांटिस एक वास्तविक स्थान था, जबकि अन्य इसे एक लोक कथा समझते हैं, प्रतीकात्मक या काल्पनिक रचनाएं मानते हैं। इसके अलावा अटलांटिस के लिए विभिन्न संभव ठिकाने भूमध्य सागर से लेकर कैरेबियन तक में हैं, जो इस रहस्य को और भी रोचक बनाते हैं। अटलांटिस, एक प्रसिद्ध खोया हुआ शहर, सदियों से मानव कल्पना को मोहित करता रहा है। इसका रहस्य समय और मिथक की धुंध में छिपा हुआ है। अटलांटिस की कहानी प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के लेखन से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने अपने दो संवादों टाइमियस और क्रिटियास में शहर का वर्णन किया है। प्लेटो के विवरण के अनुसार अटलांटिस एक शानदार द्वीप राष्ट्र था जो अटलांटिक महासागर में हरक्यूलिस के स्तंभों आधुनिक जिब्राल्टर जलडमरू से परे स्थित था। समुद्र देवता पोसीडोन के वंशज परोपकारी राजाओं द्वारा शासित एक यूटोपियन सभ्यता अटलांटिस के बारे में कहा जाता है कि उसके पास उन्नत तकनीक, असाधारण धन और बेजोड़ सैन्य कौशल था। अटलांटिस की कहानी तब सामने आती है जब प्लेटो इसकी भव्यता का वर्णन करता है, भूमि और पानी के संकेंद्रित छल्लों का विवरण देता है, शानदार महलों, मंदिरों और बंदरगाहों से सुसज्जित। अटलांटिस के केंद्र में इसकी राजधानी थी, जिसका नाम अटलांटिस भी था, जो इंजीनियरिंग और वास्तुकला का चमत्कार था। हालांकि समृद्धि की सतह के नीचे नैतिक पतन और अहंकार की एक गहरी कहानी छिपी हुई है। समय के साथ अटलांटिस रातों रात पूरे महासागर में गायब हो गया। भूकंपों ने द्वीप की नींव को हिला दिया, जबकि बड़े पैमाने पर बाढ़ ने भूमि को घेर लिया, जिससे ये लहरों के नीचे डूब गया और लोगों की दृष्टि से ओझल हो गया। इस प्रकार अटलांटिस दैवीय प्रतिशोध का प्रतीक बन गया, अहंकार के खतरों और अत्यधिक महत्वाकांक्षा के परिणामों के खिलाफ चेतावनी देने वाली एक सतर्क कहानी। जो द्वारा कल्पना के काम के रूप में प्रस्तुत किए जाने के बावजूद अटलांटिस की किंवदंती युगों से चली आ रही है, जो मन को लुभाती है। विद्वानों, खोजकर्ताओं और उत्साही लोगों का समान रूप से अटलांटिस का आकर्षण न केवल इसके आकर्षक वर्णन में बल्कि इसके अस्तित्व की संभावना में भी निहित है। पूरे इतिहास में खोए हुए शहर की तलाश में अनगिनत सिद्धांतों, परिकल्पनाओं और खोजों को आगे बढ़ाया गया है। प्रत्येक इसके रहस्यों को जानने और इसके रहस्यों को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित है। सबसे स्थायी सिद्धांतों में से एक से पता चलता है, विश्व की घटनाएं और सभ्यताएं इसके अस्तित्व की संभावना में भी निहित हैं। कुछ विद्वानों का प्रस्ताव है कि अटलांटिस मिनोअन सभ्यता की एक विकृत पुनर्कथन हो सकती है, एक कांस्य युग की संस्कृति जो लगभग ईसा पूर्व से ईसा पूर्व क्रेते द्वीप पर विकसित हुई थी। मिनोअन अपनी परिष्कृत वास्तुकला, समुद्री व्यापार और बैल पूजा पर केंद्रित धार्मिक प्रथाओं के लिए जाने जाते थे। ये तत्व अटलांटिस के प्लेटो के वर्णन के समान है। एक अन्य सिद्धांत यह मानता है कि अटलांटिस सेंटोरिनी द्वीप से जुड़ा हो सकता है, जिसे थेरा के नाम से भी जाना जाता है। ये द्वीप एजियन सागर में स्थित है। लगभग ईसा पूर्व सेंटोरिनी एक भयावह ज्वालामुखी विस्फोट से तबाह हो गया था, जिससे सुनामी और राख गिरी, जिसने द्वीप को नष्ट कर दिया और संभवतः मिनोअन सभ्यता के पतन में योगदान दिया। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि सेंटोरिनी का विनाश अटलांटिस के निधन के बारे में प्लेटो की कहानी के आधार के रूप में काम कर सकता है। भूमध्य सागर से परे विभिन्न परिकल्पनाएं अटलांटिस के लिए वैकल्पिक स्थानों का प्रस्ताव करती हैं, जिनमें कैनरी द्वीप से लेकर कैरेबियन से जुड़े स्थान भी हैं। एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो हमें सभ्यता की नाजुकता और अनियंत्रित अहंकार के परिणामों की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम अटलांटिस के रहस्य पर विचार करना जारी रखते हैं, हमें मानवीय जिज्ञासा की असीम गहराई और मिथक और किंवदंती की स्थायी शक्ति की याद आती है।